जय हिंद फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मौर्य स्नैक्स और यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमें सूचना मिली है बस्ती डिस्ट्रिक्ट के छावनी बांस गांव से मौका पे हम पहुंच चुके हैं। बताया जा रहा है, आपका थाना क्या लगता है? छावनी थाना। और ये एरिया छावनी थाना के अंतर्गत लगता है। और मौका पे हम पहुंच चुके हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ पे कोबरा स्नेक है जो नाली के पास बैठा हुआ। तो मौका पहुंच चुके हैं, उन्हें रेस्क्यू करते सुरक्षित फॉरेस्ट में डाला जाएगा। तो मौका पे पहुंच चुके हैं, भाई साहब ने सूचना दिया था और हम आ चुके हैं यहाँ पर। आप मेरे काफी देर से लोग इंतजार कर रहे थे, इंतजार किया और समाप्त करते हैं। रेस्क्यू करते हैं, आप देख सकते हैं, स्थिति को समझ सकते हैं। तो हम नागराज को लेके चलते हैं बाहर की तरफ, क्योंकि ये गटर में बैठे हुए काफी देर से। अभी गेहूं कोबरा, इसे एक बाल्टी पानी रखिएगा धुलने के लिए। एक बाल्टी पानी रखिएगा। और ये कोबरा काफी एक्टिव है। बिल्कुल तैयार। एक बाल्टी में पानी लाइएगा धुलने के लिए। काट दी फोन काट दी। फोन चलने दीजिए, काटिए मत, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आवट उठा ली नहीं तो मैंने गड्ढे का मैला लग चुका तो इनकी धुलाई करते हैं। इससे बड़ी बाल्टी नहीं होगी। हाँ टबल है, धुलाई हो नहीं पाएगी। स्पेक्टिकल कोबरा तो है, लेकिन ये गेहूं प्रजाति वाला। आप देख सकते हैं, इसके फल पे तितली आकार बना हुआ है। भैंसिया देखते नहीं केतली माता नहीं, इसकी यही प्रजाति है। यही प्रजाति है। ये काला नाग नहीं है, ये गेहूं कोबरा है। नहा लीजिए, स्नान कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं गंदगी लग चुकी थी, तो उनकी धुलाई करते हैं। और ये बिग साइज का हमें लग रहा है यहाँ पे लोग इन्हें पौष्टिक आहार दे रहे हैं कि इनका स्वास्थ्य भी काफी उत्तम है, अच्छा लगता है। काट लेता है, नहीं कलर इसी का वही है ना, जामुन कलर नहीं है। तो आप देख सकते हैं इनके स्वभाव के लिए। एकदम रेडी है, रहने की और बाइट करने की मुद्रा में बने हुए हैं। हालांकि काफी स्वस्थ है। लड़ने के लिए हर क्षण तैयार। आप इनके स्वभाव को देख सकते हैं। इसे हटा लीजिए भाई साहब, हटा लीजिए। ये काला नाग नहीं है, ये गेहूं कोबरा है। प्रायः ये 8-10 कलर में पाए जाते हैं और इनका साइज भी अलग अलग होता है, लेकिन सब यही कोबरा प्रजाति ही होते हैं।
और ये इन्हें देखने पे धामन का भ्रम होता है, क्योंकि जैसे धामन का कलर होता है उसी से मेल खाता हुआ इनका कलर है। लेकिन क्या होता है कि इनका जो पैटर्न होता है शरीर का, ये थोड़ा अंडा आकार में, इसका ये छाप बना हुआ अंडा आकार में होता है, लेकिन धामन का तिकोनी आकार होता है। ये इनमें फर्क होता है। आप देख सकते हैं ये कैसे अपना सांस भर के कलर चेंज कर रहा है, कभी काला और कभी सफेद दिख रहा है। और इसके अंदर न्यूरोटॉक्सिन नाम का जहर पाया जाता है, जो कि बाइट कर लेता है तो नाड़ी तंत्र, नर्वस सिस्टम डैमेज होता है और देखते ही देखते इंसान की 1 से 1.5 घंटा में मौत हो जाती है। ऐसे में आप लोगों को बिल्कुल सावधान रहना है, क्योंकि बारिश का मौसम चल रहा है और ऐसे में कभी सुरक्षित आशियाने के और कभी शिकार के चक्कर में स्नेक हमारे घरों में प्रवेश करते हैं। तो ऐसे में आपको सावधान रहना। दुर्भाग्य से अगर स्नेक किसी को बाइट कर ले, काट ले, तो जितना जल्दी से जल्दी हो सके हॉस्पिटल की तरफ जाना है, क्योंकि वहाँ पे एंटीवेनम अवेलेबल होता है, राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाता है, जो कि निःशुल्क होता है। तो वहाँ पे जाना आवश्यक होता है, क्योंकि वहाँ पर जाने पे हमारी प्राण रक्षा हो जाती है। और झाड़ फूँक के चक्कर में नहीं पड़ना भाई साहब, झाड़ फूँक के चक्कर में पड़ने पर आसानी से मौत हो जाती है, क्योंकि इनके अंदर न्यूरोटॉक्सिन जहर पाया जाता है। आप लोग समझ सकते हैं कि जब किसी को चोट लगती है, एक्सीडेंट होता है, बीमार होता है, तो हॉस्पिटल लोग जाते हैं, किंतु ऐसे जहरीले सांप काट लेते हैं तो झाड़ फूँक के चक्कर पड़ते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये जहरीले स्नेक है, झाड़ फूँक से शरीर के अंदर से जहर बाहर नहीं आ सकता। तो हम रखते हैं नागराज को थैले के अंदर। आप देख सकते हैं इनके क्रोध को। और ये हमारे यहाँ से ये दूरी लगभग 40 किलोमीटर के आसपास होगी। और सूचना मिली तो क्या हम पहुँचे हुए हैं, तो इन्हें हम रखते हैं थैले के अंदर और लेके चलते हैं फॉरेस्ट की तरफ। हमारा जंतु बचाने का कार्य चल गया। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अपना कीमती समय देकर के इस एपिसोड को देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ये बांसगांव लगता है आपका ना? जी जी जी, बस्ती डिस्ट्रिक्ट का बांसगांव, और ये छावनी थाना लगता है यहाँ का। तो हम नागराज को रखते हैं थैले के अंदर। एक फन पे बने हुए आकार को आप लोग देख लीजिए, ये उससे कुछ हट के है। जो काला नाग होता है उससे इनका पैटर्न कुछ अलग है। तो हम नागराज को रखते हैं इस थैले के अंदर। आइए प्रभु, गुस्सा नहीं दिखाते। तो आप देख सकते हैं नागराज खुशी खुशी थैले के अंदर आ चुके हैं। ये सवेरे वाला सजावा आ रहा, लेकिन शाम तक हो गई। ये देखो मोरे भाई का नंबर यही है ना। हमारे सबसे खाना चाहिए। हम नागराज को थैले के और लेके चलते हैं फॉरेस्ट की तरफ, जो कि इनका वास्तविक घर इंसानी बस्ती के जीव नहीं है। तो हमने लेके चलते हैं फॉरेस्ट की तरफ। इस जीवान को बचाने के लिए ग्रामीण बंधु भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इनका भी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण सहयोग है। इनके जहर से अनेकों प्रकार के मेडिसिन तैयार किए जाते हैं, जो कि प्राण घातक बीमारियों पे इनका जहर काम करता है, इसलिए बचाना इन्हें आवश्यक है। तो हम चल रहे हैं फॉरेस्ट की तरफ। और स्नेक को हम फॉरेस्ट में रिलीज करने के लिए आ चुके हैं। और यहाँ पे जाए अपने आप को एडजस्ट कर इंसानी बस्ती से दूर। तो ये स्नेक फॉरेस्ट में जाना चाहता है और इसे हम फॉरेस्ट में जाने देते हैं। यहाँ पे जाए अपने आप को एडजस्ट करके आसानी से जीवन व्यतीत करे, निर्भय होकर के इंसानी बस्ती से दूर। तो आप देख सकते हैं स्नेक अपने प्राकृतिक परिवेश नेचर में जा रहा है और यहाँ पे अपने आप को एडजस्ट करके आसानी से जीवन व्यतीत करेगा, निर्भय होकर के इंसानी बस्ती से दूर। और स्नेक अपने प्राकृतिक परिवेश नेचर में जा चुका है। हमारा जंतु बचाने का कार्य अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अपना कीमती समय दे करके इस एपिसोड को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।